इसमें चल रहा लेसन 5 चुंबक चल रहा है। इसमें क्या करना देख लीजिए। पहले कल आए थे कि ओरस्टेड के प्रयोग द्वारा दिखाइए, क्वेश्चन था। ओरस्टेड के प्रयोग द्वारा, ये फिजिक्स है, दिखाएं कि चुंबक विद्युत धारा पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। अब देखिए, तो चुंबक कल बताए थे कि विद्युत धारा चुंबक प्रभाव डालती है। आज है कि चुंबक विद्युत धारा पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। ध्यान दिया थोड़ा सा, सामने के सामने है। लगातार चलेगा मन से। ठीक है। ये किस प्रकार प्रभाव डालती है, ये बताने जा रहे हैं। उचित है। ऐसे है। एल्युमिनियम का पत्थर,
एल्युमिनियम का पत्थर, चलो ठीक है। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट। तो यह एल्युमिनियम का पत्थर है, स्तंभ है ये। एल्युमिनियम का पत्थर है, ये चुंबक है NOS, इसको जोड़िए एक सेल से। जोड़ा जाता है। प्लस माइनस है, सेल से जोड़ते हैं। अब देखिए, अभी चुंबक मेरे पास है, ये नाल चुंबक है, अंदर यह स्तंभ, ये चुंबक है, यह स्तंभ है। एक एल्युमिनियम के पत्थर को एक स्तंभ में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह स्वतंत्र पूर्वक कंपन कर सकता। यह स्तंभ है, एल्युमिनियम का पत्थर है। तो किसी स्तंभ में एल्युमिनियम के पत्थर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वह स्वतंत्र पूर्वक कंपन कर सकता। एल्युमिनियम के पत्थर के एक सिरा को धन से दूसरे को ऋण जोड़ा जाता, सेल है ये प्लस, ये क्या है माइनस। अच्छा, अभी चुंबक हमारे हाथ में अभी है, चुंबक वहां हमारे हाथ में चुंबक है। तो जब प्लस की ओर N, माइनस की ओर S लाया जाता है, तो चुंबक का N ध्रुव प्लस का काम करता है। चुंबक का N ध्रुव प्लस का काम करता है, S ध्रुव माइनस का काम करती है। तो एल्युमिनियम का पत्थर कंपन करने लगता है। अब यहाँ चुंबक नहीं, यहाँ चुंबक हमारे हाथ में है, अब यहाँ चुंबक नहीं है। एक स्तंभ है, एल्युमिनियम का पत्थर है,
इसे इस प्रकार इससे जोड़ते हैं कि वह स्वतंत्र पूर्वक कंपन कर सकता हो। एल्युमिनियम के पत्थर के एक सिरा को धन से दूसरे सिरा को ऋण जोड़ा जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो एल्युमिनियम के पत्थर में कंपन नहीं होती है। और जब इस चुंबक को एल्युमिनियम के पत्थर के पास इस प्रकार लाया जाता है कि चुंबक का ध्रुव धन की ओर, अयस्क ध्रुव क्या है, ऋण की ओर होता है। एल्युमिनियम का पत्थर कंपन करने लगता है। इससे पता चलता है कि चुंबक जो है विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। फिर समझो, यह स्तंभ है, इस चुंबक अभी हमारे हाथ में है, वहाँ चुंबक नहीं है, वहाँ चुंबक नहीं है। हमारे हाथ में चुंबक अभी है, हमारे हाथ में भी चुंबक है, वहाँ केवल स्तंभ है, एल्युमिनियम का पत्थर है। इसको प्लस से इसको जोड़े, माइनस जोड़े हैं, तो एल्युमिनियम का पत्थर कंपन करता नहीं है। लेकिन जब इसके पास चुंबक को लाया जाता है तो चुंबक अभी यहाँ नहीं है, चुंबक हमारे हाथ में अभी है। यह स्तंभ है, एल्युमिनियम का पत्थर है, दिए विद्युत धारा, एल्युमिनियम का पत्थर में कंपन होता नहीं है। और जब इसके पास शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार लाया जाता है कि एन धन की ओर, एस ऋण की ओर, तो यहाँ एन का ये जो एन है ये प्लस का काम करता है, एस क्या है, माइनस का काम करता है। तो प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण होता है। तो एल्युमिनियम का पत्थर कंपन करने लगता है। तो कंपन किससे किया, चुंबक से किया। पहले कंपन नहीं करते, जब लाते हैं तो चुंबक द्वारा कंपन करने लगता है। अर्थात इसमें गया कौन धारा, विद्युत धारा। पहले कंपन नहीं होता था, जब चुंबक लाए एल्युमिनियम का पत्थर कंपन होने लगा। इससे पता चलता है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। प्रभाव डालती है। सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में हेनरी क्रिस्टियन ओरस्टेड ने चुंबक का विद्युत धारा पर प्रभाव इस प्रकार दर्शाया। तो एक स्तंभ में एल्युमिनियम के पत्थर को व्यवस्थित किया जाता है। एक स्तंभ में एल्युमिनियम के पत्थर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है
किया जाता है एल्युमिनियम का पत्थर स्वतंत्र पूर्वक कंपन कर सकता है। एल्युमिनियम के पत्थर के दोनों सिरा को एल्युमिनियम के पत्थर के दोनों सिरा को सेल से जोड़ा जाता है। सेल से जोड़ा जाता है। सेल से जोड़ा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एल्युमिनियम के पत्थर में कंपन उत्पन्न नहीं होती है। एल्युमिनियम के पत्थर में उत्पन्न नहीं होती है। पत्थर में कंपन उत्पन्न नहीं होती है। जब एल्युमिनियम के पत्थर के पास नाल चुंबक को कहा जाता है कि चुंबक का आयन ध्रुव धन आवेश की ओर चुंबक का आयन ध्रुव धनावेश की ओर तथा ऋणावेश की ओर होती है। तो एल्युमिनियम का पत्थर कंपन करने लगता है।
लगता है इस प्रयोग से, पोलर स्टेट के इस प्रयोग से पता चलता है कि चुंबक धारा पर प्रभाव डालती है। मैं मैसेज कर समझा, मैसेज कर। अब है मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम अब है मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम देखो, क्या समझ लो। तो मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम क्या है कि विद्युत धारा के कारण यदि कोई चालक तार है तो चालक तार के आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो विद्युत चालक तार है, तो चालक तार यहाँ है, तो चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसके बारे में मैक्सवेल ने नियम दिया। यदि कोई चालक तार है तो जहां विद्युत धारा हो
वहां चुंबकीय क्षेत्र है। चलो जी। हाँ, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम बोल रहे थे जहां से ये चालक तार है, हाँ, यदि कोई चालक तार है तो चालक तार जहां पर है वहां पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक होता है चुंबक, एक है विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। समझो अच्छा से, एक चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र है, एक है जहां से विद्युत धारा गुजरती है वहां चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। जहां से विद्युत धारा गुजरती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैक्सवेल ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम है। तो नियम क्या है, समझ लो अच्छा से। यानी विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैक्सवेल ने दाहिना हाथ के आधार पर दाहिना हस्त के आधार पर नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम कहते हैं। जिसे मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम कहते हैं। मैक्सवेल का नियम कहते हैं। जो इस प्रकार है। अब नियम आया देखो, माने जहां से गुजरती विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यदि जहां से गुजरती विद्युत धारा तो विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैक्सवेल ने दाहिना हस्त के आधार पर एक नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम कहते हैं।
ये क्या है, यदि दाएं हाथ, यदि किसी धारावाही चालक तार को, जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे धारावाही चालक तार कहते हैं। तो यदि इसे कोई चालक तार है, तांबा का तार है, ये चालक तार अभी है, ये तांबा का तार है, ये विद्युत धारा, तब विद्युत गया तो हुआ धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार हुआ तो इसको यदि दाएं हाथ की मुट्ठी से, किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, ये धारावाही चालक ऐसे मुट्ठी पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। चारों ओर दाहिना घूमेगा, ये दाहिना हस्त, ये दर्शा रहा है आपको विद्युत धारा की दिशा, और चारों अंगुलियां दर्शा रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं दिशा को दर्शाता है। यानी यदि किसी धारावाही चालक तार को, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से, दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं, चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है, कि चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। प्रयोग देंगे आपको। यदि ये कोई धारावाही चालक तार है, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं दिशा को दर्शाती है। यह मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम है। रखिएगा, यदि किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार कोई चालक तार, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अभी चालक तार है, इसमें दिए विद्युत धारा, इसे धारावाही चालक तार कहते हैं। यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और चारों अंगुलियां
चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। मान लो कोई चालक तार ऐसे है, ये चालक तार है, ये चालक तार है, ये चालक तार है, ये विद्युत धारा की दिशा जा रहा है, धारावाही चालक तार है, तार है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र है। ये दर्शा रही है धारा की दिशा, दर्शा रही है। उसके बाद देखिए इसे, ये विद्युत धारा दिशा दर्शा रही है। चारों अंगुलियां ऐसे घुमाओ, ऐसे लाओ बोर्ड पर, ऐसे ऐसे इस सामने है, ऐसे अंगुलियां घूम रही है, इस तरह से अंगुलियां घूम रही है, ऐसे दाहिना और घूम रही है, दाहिना और घूम रही है, ऐसे ला ऐसे ऐसे। अंगूठा विद्युत धारा दिशा दर्शाता है, अंगूठा विद्युत धारा दिशा दर्शाता है, और चारों उंगलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं दिशा दर्शाता है। ऐसे इसको बोर्ड पर लाओ, बोर्ड पर लाओ, ऐसे ये दाहिना घूम जाएगा। ये ऐसे ये चारों उंगलियां हैं, ऐसे दर्शा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे दर्शा रहा है। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी दाहिना घूमेगा। ये चालक तार है, इसके चार चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा दिशा है, विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा दाहिना होती है, दाहिना हस्त। सब प्रयोग बता रहे हैं। बस इसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए, अंगूठा विद्युत धारा दिशा और चारों उंगलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं दिशा को दर्शाती है। अच्छा, अब देखो इस पर प्रयोग देखो, तब तुम्हारा समझ जाओ। इस पर प्रयोग देखो, प्रयोग देखो, पहले प्रयोग क्या देखो इसका है। तो सीधी धारावाही चालक तार के कारण सीधी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र का प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करें। अब तो समझो, तो सीधी धारावाही चालक तार, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है, कार्बन कड़ा कागज, कोट, कार्डबोर्ड मैक्सो का कवर, तो कार्डबोर्ड कड़ा कागज, इसके बीच में छिद्र किया जाता है, इसके बीच में छिद्र किया जाता है, इसमें धारावाही तार को प्रवेश किया जाता है, सीधी धारावाही चालक तार। यहाँ रखते हैं लौह चूर्ण, और लोहा का चूर्ण रखकर जब थपथपाते हैं तो लौह चूर्ण इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित हो जाती है। तो बता रहे हैं सीधी धारावाही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक कार्डबोर्ड, लौह चूर्ण, ये सीधी धारावाही चालक तार, ये विद्युत धारा प्लस या माइनस है, इसको थपथपाया जाता है तो सभी लौह चूर्ण चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर आ जाती है। कार पथ पर आ जाती है, लौह चूर्ण
जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, अब यहाँ दिशा देना देखो है, तो ये धारावाही चालक तार है, ये विद्युत धारा, ऐसे सामने जा रही विद्युत धारा, अंगूठा विद्युत धारा दिशा और चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं दहिना, ऐसे लाओ, दिशा दो इसको, ऐसे जा रही है, ऐसे कार्डबोर्ड है, यहाँ लौह चूर्ण है, तो विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र वहाँ चुंबकीय धारा भी है, या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय धारा भी है। तो चारों इस प्रकार से वृत्ताकार, इस तरह से ऐसे दहिना, जो मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त को दर्शाती है। युवा विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन दाहिना मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम से लिखेंगे। आंसर इस प्रयोग में कार्डबोर्ड लिया जाता है, कार्डबोर्ड लिया जाता है, खरा कागज, इसके मध्य में बीच में छिद्र किया जाता है। छिद्र किया जाता है, इस छिद्र में सीधी धारावाही चालक तार को प्रवेश किया जाता है। इस पर लौह चूर्ण रखकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है,
विद्युत धारा कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कारण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से सभी लौह चूर्ण चालक तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित हो जाती है, जिसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणा हस्त नियम की तरह होती है, यह प्रयोग सीधी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब बोलो कितना आसान है। एक कार्डबोर्ड है, चालक तार है, लौह चूर्ण है, थपथपाया जाता है, तो सभी लौह चूर्ण मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार दाहिनी दिशा में घूमती है। यह विद्युत धारा का या सीधी धारावाही चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। ये कार्डबोर्ड है, यहाँ लौह चूर्ण रखा जाता है, ये विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ वृत्ताकार और ऋजु धारा है। पहले विद्युत धारा दिए तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय धारा है। वृत्ताकार धारा ऋजु धारा होता है, तो वृत्ताकार धारा के प्रभाव से जहाँ विद्युत धारा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय धारा है, और चुंबकीय धारा सभी लौह चूर्ण को वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित कर देती है। यदि ये विद्युत धारा, जहाँ विद्युत धारा है तो विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उस चुंबकीय क्षेत्र जहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय धारा दो प्रकार का, वृत्ताकार और ऋजु। तो वृत्ताकार धारा कारण सभी लौह चूर्ण वृत्ताकार पथ पर आ जाती है, सभी लौह चूर्ण वृत्ताकार पथ पर आ जाती है।
तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम की तरह होती है। मैसेज कर, मैसेज कर। ओ सोया हुआ है, इंस्टाडले सोया हुआ जी। बहुत अच्छा। मैंने एक कार्डबोर्ड है, इसमें सीधी धारावाही चालक तार है, इस पर लॉस्टून रखा जाता है। यहाँ ये विद्युत धारा, जहाँ विद्युत धारा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र वहाँ चुंबकीय धारा। चुंबकीय धारा प्रभाव से सभी लॉस्टून वृत्ताकार पथ पर आ जाती है, जिसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त, ऐसे देना चिन्ह, मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम। ऐसे ये जो अंगूठा देख रहे हो, यह विद्युत धारा की दिशा नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। अब दाहिना घुमा दो ऐसे, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, धारा नीचे जा रही है, ऐसे घुमा दो। अब दाहिने घूम रहा है ऐसे, बोला बोर्ड पर लाओ, दाहिना देखें, दाहिना। अंगूठा धारा दिशा दर्शाता है, 4 अंगुलियां चुंबकीय से दर्शाता है। इसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम की तरह होती है। दाहिना दर्शा दिए। अब है वृत्ताकार धारा कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। का प्रदर्शन। हाँ, अब है देखिए, वृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही
कारण चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। देखो अब ऐसे देखो, ऐसे है, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है, इस प्रकार से वृत्ताकार धारा है, तब इसको दिखाना प्रदर्शन। देखिए एक कार्डबोर्ड, वृत्ताकार धारा, चालक तार है, यहाँ दिए लौह चूर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, लौह चूर्ण है, अब देखिए
ये दोनों रो देखिए इसे, लौह चूर्ण ऊपर है, यहां नहीं है, ऊपर है, तो ये विद्युत धारा ऐसे, विद्युत धारा है, लौह चूर्ण है, तो इसमें दिए विद्युत धारा, कार्डबोर्ड थपथपाते हैं, कार्डबोर्ड थपथपाते हैं। देखिए तो ये कार्डबोर्ड ऊपर है, धारा ऐसे जा रही है, तब ऐसे आया है, ऐसे देखिए तो दहिना ये विद्युत धारा, चार उंगलियां ऐसे देखिए ऐसे है, इसके चारों ओर लौह चूर्ण, ये सब प्रयोग केवल है, प्रयोग। जिस पर समान बल लगा, जिस पर समान बल लगा वह लंबत रह गया, लंबत। लंबत रह गया, यहाँ समान बल तो लंबत रह गया। लौह चूर्ण कार्डबोर्ड वृत्ताकार धारावाही चालक तार, अब देखो ये लंबत रह गया लौह चूर्ण। अब थोड़ा ध्यान ना, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है, इसके दोनों, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है जिसके दोनों किनारों में छिद्र किया जाता है। ध्यान ध्यान से ध्यान सुन, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है, दोनों किनारों में छिद्र किया जाता है, इसमें धारावाही चालक तार को प्रवेश किया जाता है जो वृत्ताकार है, ये है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय धारा भी है। चुंबकीय धारा प्रभाव से सभी लौह चूर्ण चालक तार के दोनों ओर व्यवस्थित हो जाती है, जिसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम की तरह होती है। अब देखिए ये लौह चूर्ण ऊपर है, धारा ऊपर गया, ऐसे धारा ऊपर ऐसे गया है, ऊपर ऐसे गया है, ऐसे देखिए ऐसे है, ऐसे देखिए ऐसे हो जाएगा ये चिन्ह, धारा ऊपर ऐसे गया है, ऐसे हो जाएगा चिन्ह, ऐसे हो जाएगा चिन्ह। अब फिर धारा ऐसे गया, यहाँ ऐसे आया है, इस तरह से घूमेगा ही, ऐसे घूमेगा ही, धारा ऐसे गया, ऐसे ऐसे धारा आया है, ऐसे धारा आया है, ऐसे धारा आया है, ऐसे घूमेगी, यहाँ इस प्रकार से घूम सकती है। ऐसे घूमती है, यह वृत्ताकार धारा प्रभाव को दर्शाती है। जैसे फिर वजह से ऐसे गया, यहाँ ऊपर गया है, ऐसे घूम रही है, ऐसे नीचे आया है, ऐसे घूम रही है, यहाँ लंबत है, लिखेंगे
उत्तर लिखेंगे। एक कार्डबोर्ड लिया जाता है। एक कार्डबोर्ड लिया जाता है जिसके दोनों किनारों पर छिद्र किया जाता है। इस छिद्र में वृत्ताकार तार को प्रवेश किया जाता है। कहता है कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है। थपथपाया जाता है तो सभी लौह चूर्ण धारावाही चालक तार के दोनों ओर व्यवस्थित हो जाती है। व्यवस्थित हो जाती है। इसकी दिशा हो जाती है जिसकी दिशा जब कार्डबोर्ड थपथपाया जाता है तो सभी लौह चूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न
जाइए, जाइए जाइए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से सभी लौहचूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से वृत्ताकार क्षेत्र के प्रभाव से धारावाही चालक तार के दोनों ओर धारावाही चालक तार के दोनों ओर वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित हो जाती है, जिसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम की तरह होती है। कितना आसान है। कार्डबोर्ड है, यहाँ इसके दोनों ओर छिद्र किया जाता है। एक कड़ा कार्डबोर्ड है, इसके दोनों ओर छिद्र किया जाता है। इस छिद्र में वृत्ताकार धारावाही चालक तार को व्यवस्थित किया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इस पर लौहचूर्ण रखकर थपथपाया जाता है, तो सभी लौहचूर्ण धारावाही चालक तार के दोनों ओर वृत्ताकार पथ पर व्यवस्थित हो जाती है, जिसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम। ऐसे उठा दो, ऐसे विद्युत धारा से जा रही, ऐसे दिशा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा रहा है, ऐसे हो जाएगा ये, जिसकी दिशा दक्षिणाहस्त नियम की तरह होती है, मैसेज कर। और सब समझिए, वाह। मोबाइल है, हैं?
हमारे पास यहाँ मोबाइल है नहीं, देखिए बहुत रखो। हाँ चलो जी, अब है अब परिनालिका। चलो अब क्या देख लो, फ्लेमिंग का बोले वामहस्त नियम, उसके बाद परिनालिका, सोलेनोइड, देखिए है पहले फ्लेमिंग का एक ही बात है, दोनों एक ही बात दोनों है। लो पहले परिनालिका क्या है, सोलेनोइड। तो परिनालिका क्या, सुन लो कि कोई अगरबत्ती का जो खोली रहता बेलनाकार या बांस के बीच का भाग रहता है या प्लास्टिक का नली रहता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है, कागज का बेलनाकार नली, बांस के बीच के भाग खोखला भाग, उसके बाद अगरबत्ती का खोखला भाग। तो जब विद्युत रोधी नली पर ब्रश का तांबे का तार, मोटर का तार, ये नलिये से है, जब विद्युत रोधी नली पर, ध्यान दीजिए,
जब विद्युत रोधी नली पर ब्रश या तांबे तार को लपेटा जाता है, देखिए ये विद्युत रोधी नली है। प्लास्टिक का पाइप, कागज का पाइप है ना, बांस का पाइप, बांस का खोखला नली, इसका नाम है विद्युत रोधी नली, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है। ब्रश का हुआ तांबा तार की कुंडली, कुंडली, ये ब्रश का तांबा का तार है, ये कुंडली है, यह विद्युत रोधी नली है। ये ब्रश का हुआ तांबा तार की कुंडली है, तांबा तार की कुंडली है। कुंडली का अर्थ होता है उस तार को वृत्ताकार में से तार है ना, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये कुंडली हो गया, ये कुंडली हो गई। ये तार है, ऐसे मोड़ दिए, इसका नाम क्या है? कुंडली हो गई। बस क्या तांबा तार की कुंडली, बस क्या तांबा तार की कुंडली। तो जब विद्युत रोधी नली पर ब्रश किया हुआ तांबा तार को व्यवस्थित किया जाता है, तांबा तार की कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है। तांबा तार के व्यवस्थित किया जाता है। किया जाता है। इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जब विद्युत रोधी नली पर ब्रश के अलावा तांबे के तार को व्यवस्थित किया जाता है, उसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कितना आसान है। ये विद्युत रोधी नली है, इस पर ब्रश का तांबे के तार को व्यवस्थित किया जाता है,
जो तार मोटर में होता हुआ ब्रशवा तांबा का तार है, व्यवस्थित किया जाता है। इसे परिनालिका कहते हैं। ये पूरा नाम क्या? परिनालिका। क्या रखिएगा कि प्लास्टिक का नली, कांच का नली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है, उस पर ब्रश के और तांबे तार लपेटा जाता है। इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। सोलेनॉइड परिनालिका है। अच्छा, अब देखो इसी में है धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका परिनालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड। धारावाही परिनालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कुछ नहीं, देखिए है ये जो परिनालिका है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। प्रवाहित कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित किया इसमें, इसका नाम पड़ जाता दिए विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए इसमें। तो धारावाही परिनालिका है, ये विद्युत धारा अब देखो ये विद्युत धारा ये बन गया चुंबक बन गया। ये विद्युत धारा नहीं बन गया जब धारावाही जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। या चुंबक बन जाता है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं तो विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। यह चुंबक व्यवहार करता है तो जहां से निकल रही धारा एन ध्रुव होगा, यहाँ एस ध्रुव होगा। तब देखो ऐसे है, ऐसे चुंबक बन गया चुंबक। जहां चुंबक वहां चुंबकीय धारा है। देखिए ये हो गया धारावाही परिनालिका, चुंबक है। तो जब परिनालिका में
जहाँ धार निकलते उसको एन कहते हैं, धार जाती एस कहते हैं। ये चुम्बक है, जहाँ चुम्बक वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया वहाँ। तो जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। बस तब इसमें अलग वर्णन होगा, इसे स्वाद नहीं करना है। और तब इस पर नोट लिखा गया, नोट कि धारावाही परिनालिका परिनालिका क्षण चुम्बक की तरह व्यवहार करती है। क्षण चुम्बक व्यवहार करती है जब इसके अक्ष पर इसका अक्ष है, जब इसके अक्ष पर धारावाही परिनालिका के अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाता है, नरम लोहा का छड़ रखा जाता है। तो उस छड़ को क्रोड कहते हैं। यह अस्थायी चुंबक होता है। हाँ, नरम लोहा का छड़ है, मान लीजिए नरम लोहा का छड़ है, कच्चा लोहा छड़, लोहा कच्चा हो, ढलमा लोहा हो, यहाँ रखेंगे तो ये बन गया चुंबक। अरे इसको हटा देंगे तो चुंबक खत्म हो जाएगा, गुण इसका चुंबक खत्म हो जाएगा। नरम लोहा का छड़ हो गया, जहाँ रखे इसके अक्ष पर ये बन गया चुंबक। जब जिसको यहाँ से हटा दिए तो चुंबक खत्म हो गया। इसलिए कहते वो अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी होता है, वो अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन जब इस्पात स्टील इस्पात के छड़ को इस्पात के छड़ को धारावाही परिनालिका पर परिनालिका के अक्ष पर रखा जाता है, रखा जाता है, अक्ष पर रखा जाता है, तो वह अस्थायी चुंबक बन जाता है।
बन जाता है, वह अस्थायी चुंबक बन जाता है। नहीं, चुंबक माने मशीन समझिए। जब स्टील अगर तो स्टील का अक्षर, इस्पात, स्टील, इस्पात है, यहाँ रखिएगा तो ये बन जाएगा अस्थायी चुंबक। ये हमेशा रह जाएगा चुंबक। समझो चुंबक माने मशीन है, स्टील का अक्षर है, रखे, बन गया चुंबक। हटाए तब भी चुंबक है, हटाए तब भी क्या चुंबक है। समझिए चुंबक माने मशीन हो गया ये, कि जब इस्पात के छड़ को इस पर रखा जाता है तो बनता है स्थायी चुंबक। इसको हटा दिए तब इसमें चुंबक है। इस पर शब्द हो, धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये छड़ चुंबक क्या समझा, जो चुंबक होता है। धारावाही परिनालिका का पर नम लोहा का छड़ रखा जाता है, उस छड़ को क्रॉड कहते हैं। यह अस्थायी चुंबक होता है। यहाँ रखे नम लोहा का छड़, चुंबक बना, हटाए, खत्म हो गया, वो अस्थायी होता है। जब नरम लोहा का छड़ रखा जाता है तो चुंबक बनता है, इसको हटा लिए, चुंबक गुण समाप्त हो गया। और जब स्टील रखा जाता है, इस्पात रखा जाता है, बनता है स्थायी चुंबक। हटाता तब भी क्या चुंबक है। तब धारावाही परिनालिका की जो शक्ति होता है वह तीन बातों पर निर्भर करती है। धारावाही परिनालिका की शक्ति तीन बात निर्भर करती है। तीन बात पर निर्भर करती है। पहला, यदि तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो धारावाही परिनालिका की शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। जितना अधिक तार रहेगा उतना अधिक शक्तिशाली मोटर बनेगा। तो यदि धारावाही परिनालिका में तार की कुंडली को बढ़ा दिया जाए, यदि धारावाही परिनालिका में ब्रश या तांबे तार की कुंडली को बढ़ा दिया जाए तो धारावाही परिनालक शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा है, यदि विद्युत धारा का मान अधिक दिया जाए, यदि विद्युत धारा का मान अधिक दिया जाए तो धारावाही परिनालिका की शक्ति क्या है, बढ़ती है, बढ़ती है। और यदि इसके अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाए तो धारावाही परिनालिका शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पहले से चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर नरम लोहा का छड़ रखे हैं, नम लोहा का छड़ रखे हैं, नम लोहा का छड़ रखे हैं तो चुंबक बन गया है, तो शक्ति और बढ़ गया। यहाँ पहले चुंबक तो है ही, और जब नम लोहा का छड़ रखें तो चुंबक बन गया, शक्ति और बढ़ गया, शक्ति और बढ़ गई। तो तीन बात निर्भर करता है कि तार के फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो धारावाही परिनालिका शक्ति बढ़ती है। यदि विद्युत धारा का मान बढ़ाई जाती है तो धारावाही परिनालिका की शक्ति बढ़ती है। यदि अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाए, नरम लोहा का छड़ रखा जाए
तो यहाँ पहले चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब छड़ रखें चुंबक बन गया, जब चुंबक बन गया ही शक्ति और बढ़ गया। यहाँ पहले चुंबकीय क्षेत्र है, और जब इसको रखें नरम लोहा का छड़ तो बन गया चुंबक। ये बन गया चुंबक, बन गया तो शक्ति और बढ़ गया, शक्ति और बढ़ गया, शक्ति बढ़ जाती है इसकी। याद कर लो 3 बातों पर कि जब ब्रश की आवर्तता में तार के फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है तो धारावाही परिनालिका की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा, विद्युत धारा का मान अधिक दिया जाता है तो परिनालिका की शक्ति बढ़ जाती है। और जब अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाता है तो धारावाही परिनालिका की शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। 3 बार जो कल लिखा देंगे इसको आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे। करते हैं